तो हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपका जो लगन चार्ट है उसमें कोई भी आपका लगन है और आपका फिर D9 में कोई अन्य लगन है। तो इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मान लो आपका जो लगन चार्ट है उसमें मेष लगन का चार्ट है, लेकिन आपका जो D9 चार्ट है उसमें आपका कुंभ लगन बन रहा हो। तो दोनों जो लगन की एनर्जी है उसको आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे, कौन सा कितना लगन का जो प्रभाव है आप अपनी लाइफ में इसका देखेंगे, मैरिज के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से। और जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है जहाँ पर आपका कुंभ लगन बन रहा है चार्ट में, वहाँ आप अपनी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे। मेष लगन की जब भी बात आती है तो मेष लगन बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान बनाता है आपको, बहुत ज़्यादा साहसी दिखाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको देता है। साथ ही साथ मेष लगन का स्वामी मंगल है तो आपको नेतृत्व क्षमता अच्छी मिलती है। आप हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं, खुद को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, खुद दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होते हैं। लेकिन मेष लगन होने की वजह से व्यक्ति हमेशा कर्मठ बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो साहस जुटा पाता है, अपनी स्वतंत्रता को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो अब ये जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ रहा है उसमें हो सकता है आपने हर प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट किया हो, हर प्रकार की कंडीशंस को आपने देखा है, और लेकिन आप वहाँ पे घबराए नहीं कभी भी। वहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सामने आए और आपने काफ़ी संघर्ष भी किया, स्ट्रगल भी किया इवन। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ रहा है वो आपका काफ़ी एक्टिव रहा हो सकता है। यहाँ पर अब अग्नि तत्व राशि है आपकी, तो अग्नि तत्व होने के कारण आप काफ़ी ज़्यादा उग्र भी रहे हैं, एनर्जेटिक भी रहे हैं। इससे आपका लगभग हर कार्य काफ़ी तेज़ी से हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से आप विचार कर सकते हैं, फैसले भी आप बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। लेकिन जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं D9 चार्ट में, तो वहाँ पर आपको वायु तत्व राशि मिलती है जहाँ पर आपके स्थिरता ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी किसी भी कार्य में। और क्योंकि जो लग्नेश है वो शनि है कुंभ लगन में, इसलिए यहाँ लग्नेश की भूमिका बहुत ही अहम है और लगन में बैठे हुए ग्रह की भी भूमिका बहुत अहम है। तो हम ये मान सकते हैं कि मेष लगन और अगर हम कुंभ लगन को इस तरीके से कंपेयर करेंगे D1 और D9 के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सटीकता मिलेगी कुंभ लगन में, और ज़्यादा मेच्योरिटी या ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिलेगी आपको खुद को, और आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, अच्छे से फोकस कर पाएंगे, और आप एक बहुत ही संगठित नज़रिया रखेंगे अपनी लाइफ में। तो कुंभ लगन होने से आप ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से, ज़्यादा सक्रिय ढंग से सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है उग्रता बहुत ज़्यादा है मेष लगन होने की वजह से। यहाँ पर तेज़ी बहुत ही ज़्यादा है जहाँ पर आप रुक नहीं सकते, आपके अंदर धैर्य नहीं, लेकिन शनि आपको धैर्य भी सिखाते हैं। इस वजह से ये जो कुंभ लगन का चार्ट बना बाद में, मैरिज के बाद में बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा साबित हो सकता है, इंजीनियरिंग रिलेटेड या कोई भी प्रकार का आपको इस प्रकार का कार्य करने के लिए भी ये कहीं ना कहीं फेवर कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे लग्नेश और सप्तमेश की, तो D1 चार्ट में जब आपका लग्नेश देखेंगे तो यहाँ पे मंगल है ही, लेकिन सप्तमेश यहाँ पे आपका शुक्र होगा। बल्कि यहाँ जो कुंभ लगन के चार्ट में देखें तो लग्नेश शनि होगा और आपका सप्तमेश होगा सूर्य। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। और जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ रहा है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहे हैं, जिससे आपने लगभग हर कार्य को बहुत ही तेज़ी से किया। लेकिन यहाँ एक अलग प्रकार की मैच्योरिटी आपको चाहिए होगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और रिश्तों के प्रति भी उतना ही ज़्यादा डेडिकेशन और उतनी ही ज़्यादा मैच्योरिटी आपको चाहिए होगी। अब कुंभ लगन होने के कारण बेसिकली यहाँ पर जो संयोजन बनेगा दोनों का, मेष लगन और कुंभ लगन का, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह और व्यवहारिकता के साथ साथ वहाँ पर सफलता की तरफ जाने, करियर में और वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना होगा, या अप्रोच ही कुछ इस तरीके की रखनी होगी कि जहाँ पर आप स्वतंत्र रूप से रह पाएँ, स्वतंत्र रूप से विचार कर पाएँ और अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो जो कुंभ लगन है, कुंभ लगन आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ करता है, क्योंकि आपने मेष लगन देखा है अपना, मेष लगन की वजह से आपके ऊपर जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ रहा है उसमें मेष लगन का इम्पैक्ट रहा है। तो कहीं न कहीं शुरुआत में तो आप उसी प्रकार की एनर्जी को यहाँ ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहेंगे, लेकिन बाद में क्योंकि कुंभ लगन का भी प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, इस वजह से कभी-कभी ऐसा लगेगा कि लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। कभी-कभी आप अपनी तरफ से अगर कोशिश करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो लाइफ़ आपको थोड़ी ईज़ी भी नज़र आएगी। यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो जीवन साथी के स्वभाव के दृष्टिकोण से जीवन साथी आपकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा बुद्धिमान और स्वतंत्र विचारों वाला और कुछ हद तक बहुत ही यूनिक क्वालिटीज़ वाला हो सकता है, जहाँ पर वो आपके प्रति पूरा डेडिकेटेड होगा। आपको जीवन में आगे बढ़ाने के प्रति वो काफ़ी सपोर्ट करेगा। लगन में अगर शुभ ग्रह बैठा है आपके D9 चार्ट में, तो मैरिज और आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर हो सकता है।
इस हिसाब से फिर जो भी प्लैनेट यहाँ है, वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी भी है, वो भी देखना ज़रूरी है हालाँकि। तो यहाँ शनि की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। D9 चार्ट में जब अगर आपका शनि बहुत ही मज़बूत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो कॉन्फिडेंस आपको अच्छा डेवलप कर सकता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपकी लाइफ़ में जो ग्रोथ है, वो उतनी अधिक नहीं है, या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, वो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, बहुत मेहनत करने के बावजूद। इस हिसाब से देखा जाएगा तो पारिवारिक रूप से आपको तालमेल बिठाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेष लगन बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है और आपका कुंभ लगन देखा जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा संयम वाला है। ऐसी कंडीशन में कुंभ लगन जो है, कुंभ लगन काफ़ी शांत और एक बहुत ही विश्लेषणात्मक स्थिति को दिखाता है, जहाँ पर हर पॉइंट पे, हर बात पे आप अच्छे से निर्णय लेते हैं, सोचते विचारते बहुत अच्छे से हैं और काफ़ी समय भी आप लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ मंगल है लग्नेश, वहीं शनि भी इधर है लग्नेश, तो ऐसे में दोनों में बहुत फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है और ऑलमोस्ट यहाँ पर एक दूसरे को कहीं ना कहीं समझने, एक दूसरे को पर्याप्त अपनी ज़िंदगी में स्पेस देने, प्रायोरिटी देने के लिए थोड़ा आप समय ज़रूर ले सकते हैं यहाँ पे। बट क्योंकि आपने प्रारंभिक जीवन में अपना मेष लगन का इम्पैक्ट देखा है, तो आप स्टार्टिंग में तो उसी एनर्जी को यहाँ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपको उस प्रकार की परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी सामने से, या जीवन साथी से आपको उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा जैसा कि आपको वास्तव में चाहिए है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आप थोड़े पीछे हटने की कोशिश करेंगे और संयम के साथ जितना काम मिलेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। फिर अगर देखा जाएगा तो करियर में प्रगति के दृष्टिकोण से भले ही आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन भी है आगे बढ़ने की, लेकिन कुंभ लगन आपको बहुत ज़्यादा संयमित कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में डाल देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दे देता है, जिसकी वजह से आप एक बहुत ही स्लो स्पीड से कभी-कभी आगे बढ़ते हैं। ऐसे केस में बहुत ज़्यादा भी बड़ा कोई टारगेट लेके ना चलें, और ऐसा टारगेट लेके ना चलें जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा समय भी लग जाए और आपका काफ़ी समय जहाँ पर ज़ाया हो जाए। इस हिसाब से पारिवारिक रूप से जीवन साथी का सहयोग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, और क्योंकि यहाँ पर कुंभ लगन है तो शनि आपको दर्शाते हैं और मेहनत करने का पूरा-पूरा प्रभाव आपको ज़रूर ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। लेकिन एक तरफ जहाँ लग्नेश D1 चार्ट में मंगल है, तो मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता है इधर। लेकिन शनि जो सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, वहाँ पर उतनी ज़्यादा एकदम से प्रोग्रेस नहीं है। तो वहाँ आपको कहीं न कहीं अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना होगा। इस हिसाब से फिर आप धन के स्रोतों के दृष्टिकोण से देखें, आय के स्रोतों के दृष्टिकोण से देखें, तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी रहेगी, और कोई बहुत बड़ा ऐसा अगर एक गेम चेंजिंग स्थिति अगर लाइफ में बनती है, तो फिर आप अपने लगन में स्थित और सप्तम में स्थित ग्रहों को ही विचार करिए, उन्हीं के थ्रू कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन एक ब्रॉड सेंस आप यहाँ देखेंगे कुंभ लगन होने की वजह से, एक बहुत ही अलग तरीके का नजरिया डिपेंड ये करता है कि आप एक दूसरे को समझने में यहाँ कितना ज़्यादा समय देते हैं, एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा समय भी बिताना पसंद करें, क्योंकि कुंभ लगन होने की वजह से हालांकि आप जीवन साथी को पर्याप्त समय देने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप अपना खुद का फ़ायदा, जीवन साथी का भी फ़ायदा देखेंगे और एक बहुत ही अच्छे से लाइफ को बैलेंस्ड तरीके से जीना पसंद करेंगे, अनुशासन के दृष्टिकोण से देखा जाए। ऐसे केस में हो सकता है कि प्रारंभिक जीवन में आप में उतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा डिसिप्लिन रह सकता है, मैच्योरिटी ज़्यादा रह सकती है, मान सम्मान के दृष्टिकोण से कुंभ लगन ज़्यादा बेटर हो सकता है पब्लिकली डील करने के लिए भी। लेकिन पार्टनरशिप वगैरह को आपको अवॉइड करना होगा। फिर देखना होगा कि सप्तम में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, या लगन में जो भी प्लैनेट स्थित है उसके बेस पे आप अपना साझेदारी से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हो। इस हिसाब से देखा जाएगा तो आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो स्टार्टिंग में भले ही आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ही आप अपनी वेल्थ को एक्युमुलेट करेंगे। यहाँ पे फिर अगर देखा जाए संतान के दृष्टिकोण से, तो संतान के दृष्टिकोण से कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं रहती वास्तव में। संतान जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रदान करती है और जीवन में एक अच्छा संतुलन भी आपको प्रदान करती है। लेकिन संतान के प्रति आप में थोड़ा एक्साइटमेंट प्रारंभ में जरूर। फिर देखिए मेष लगन और जो कुंभ लगन है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे एक फायरी साइन है, एक तरफ जहाँ पे एक वायु तत्व राशि है या एक स्थिर राशि है, तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो सकता है नहीं रही हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग रही हो, लेकिन यहाँ पर उतना अधिक वो सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ जो भी है संयम में ही है, संयमित रह के आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाएगा फिर आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से, तो इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, कोई भी प्रकार का टेक्निकल क्षेत्र है, आईटी से जुड़ा क्षेत्र है, मैनेजमेंट है, प्रशासनिक कोई पद है बड़ा, उसके लिए आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करें, कोई भी बिजनेस करें स्वतंत्र रूप से, तो आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं।
यहाँ पे अब आप सेल्फ रेस्पेक्ट को जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, खुद को भी जितना ज़्यादा आप समय देंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे और आपके लिए कुछ नई संभावनाएँ भी खुलेंगी। कुंभ लगन होने की वजह से आप एक बहुत ही मैच्योर नज़रिए के साथ सामने आएँगे, जहाँ पर आप हर किसी को अपने नज़रिए से प्रभावित कर सकते हो और हर किसी को साथ लेके भी चल सकते हो। जिस प्रकार की कंडीशंस आपके सामने होंगी, उसी हिसाब से आप ढल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना, प्रॉपर एक अच्छा तालमेल बनाना आपके लिए कठिन ज़रूर ही होगा। इस हिसाब से अगर मान लो फिर आपका लगन में यहाँ पर D1 चार्ट में अगर लगन में कोई ऐसा प्लैनेट है जो आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा हो, या सप्तम में भी कोई ऐसा प्लैनेट है जो कि मैरिज को डिस्टर्ब कर रहा हो, या इधर D9 चार्ट में भी ऐसी अगर स्थिति बन रही है, तो वो थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है, जो आपकी ग्रोथ पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालती है। इस हिसाब से देखा जाए तो बेसिकली आपको अपना कैरियर जो भी चुनना है, उसमें कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आपको नहीं देखना है, स्टेबिलिटी की तरफ आपको ज़्यादा देखना है। या जब भी आप अपने इनकम सोर्सेज की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ऐसी अप्रोच देखने को मिल सकती है। कुंभ लगन होने के कारण बेसिकली यहाँ धन कमाने की इच्छा प्रबल हो सकती है, कुछ लाइफ में कुछ करने की इच्छा काफ़ी प्रबल हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं आपके सामने, और ज़्यादा आपके पास समय भी हो सकता है। आप खुद को कितना ज़्यादा आप लेकिन समय देते हैं और पार्टनर को कितना ज़्यादा समय देते हैं। तो कुंभ लगन होने के कारण आपको बहुत ही एक व्यवहारिक या एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान भी बनना पड़ेगा, अगर आप अपना रिश्ता बहुत अच्छा रखना चाहते हैं पार्टनर के साथ।